जी। तो देखें क्या है कि भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये इसका फुट है, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी पर। इफ़ सी डी, अब देखो भाई सी डी परपेंडिकुलर है ए ऑन ए बी, देन एविडेंटली साफ जाहिर है क्या होगा फिर, डी इज़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसका ये नीचे वाला हिस्सा डी, ठीक है, सी डी फ्रॉम द पॉइंट सी ऑन ए बी। तो ये डेफिनेशन है प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन पॉइंट, एक ये कर लेनी है। उसके बाद है प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है, ये इसकी डायग्राम बनी हुई है, ये वाली देख रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट सी डी, ये लाइन सेगमेंट है सी डी, ठीक है, ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी, एक नीचे जो सरफेस है ए बी, लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, उसके ऊपर कितना है इज द पोर्शन। अब इसकी प्रोजेक्शन क्या आ रही है, वो वाला हिस्सा जो ई एफ से रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहे हैं, ई एफ ऑफ द लेटर इंटरसेप्टेड बिटवीन फुट्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए ना सी से, इसके ऊपर सी ई एक परपेंडिकुलर है, एक डी एफ परपेंडिकुलर है, तो वो डिस्टेंस जो इंटरसेप्ट है बिटवीन ई एंड एफ, यानी कि दो परपेंडिकुलर के दरमियान, ये क्या है, ये है जी प्रोजेक्शन ऑफ सी डी, ये सी डी का प्रोजेक्शन है, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम सी एंड डी। तो ये डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कर लेनी, साथ ये इसकी डायग्राम। तीसरी डेफिनेशन जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन के लिए ये वाली डायग्राम आपने यूज़ करनी है, ये वाली, ठीक है, और इसमें वो कहता है द प्रोजेक्शन ऑफ ए वर्टिकल लाइन। अब ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, सीधी लाइन, ये इस तरह से थी, तिरछी थी, जिसका है कि यहाँ पर नीचे प्रोजेक्शन बन रही थी। अब ये वर्टिकल लाइन है ना सीधी, तो इसकी क्या होगी, इसका जाहिर है सीधी है तो इसका सीधा एक पॉइंट ही बनेगा ई, ठीक है। वो कहता है द प्रोजेक्शन ऑफ ए वर्टिकल लाइन सेगमेंट सी डी ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी इज अ पॉइंट, इसका एक पॉइंट बनेगा ऑन ए बी विच इज ऑफ डी जीरो डायमेंशन। एक पॉइंट होगा, इसका जो साया सी डी, एक वर्टिकल लाइन है ना, इसका साया जो बनेगा इस ए बी पर, वो एक पॉइंट होगा जो क्या होगा, ऑफ जीरो डायमेंशन, जिसकी कोई विड्थ नहीं होगी, कोई लेंथ नहीं होगी, कोई हाइट नहीं होगी। तो ये बेटा तीन डेफिनेशंस हैं, ये आपने तैयार करनी है। ओके जी।